अदृश्य धागा। एक साहस की कहानी। एक समय की बात है, हिमालय की गोद में बसा एक छोटा सा गांव था, नीलगिरी। ये गांव अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए प्रसिद्ध था, लेकिन यहाँ के लोग एक पुराने डर के साए में जीते थे। गांव के उत्तर में एक बहुत ऊंचा और घना पहाड़ था, जिसे लोग काला पर्वत कहते थे। उस पर्वत के बारे में प्रसिद्ध था कि जो भी उसकी चोटी पर पहुंचने की कोशिश करता है, वह कभी वापस नहीं आता। आर्यन का सपना। उसी गांव में आर्यन नाम का एक युवक रहता था। आर्यन स्वभाव से शांत लेकिन अत्यंत जिज्ञासु था। वह अक्सर घंटों उस काले पर्वत की ओर देखता और सोचता कि आखिर उस चोटी पर ऐसा क्या है। क्या वाकई वहां कोई राक्षस रहता है, जैसा कि गांव के बुजुर्ग कहते थे, या फिर वहां कुछ और ही है। आर्यन के पिता गांव के सबसे कुशल मूर्तिकार थे। उन्होंने आर्यन को हमेशा एक बात सिखाई थी, बेटा, डर केवल हमारे मन की एक रचना है। अगर तुम डर के पार देख सको तो तुम्हें वह सत्य दिखेगा जिसे दुनिया नहीं देख पाती। यात्रा की शुरुआत। एक सुबह आर्यन ने निर्णय लिया कि वह उस पर्वत की चोटी पर जाकर ही दम लेगा। जब उसने गांव वालों को ये बताया तो सबने उसे पागल समझा। किसी ने कहा, अपनी जान जोखिम में मत डालो, तो किसी ने उसे बदकिस्मती का प्रतीक बताया। लेकिन आर्यन का संकल्प अडिग था। वह अपने साथ थोड़ा सा भोजन, पानी और अपने पिता की दी हुई एक छोटी सी छेनी और हथौड़ी लेकर निकल पड़ा। जैसे जैसे वह ऊपर चढ़ने लगा, रास्ता कठिन होता गया। घने जंगलों के बीच से निकलते समय उसे अजीब अजीब आवाजें सुनाई देती थीं, जो उसके मन में डर पैदा करने की कोशिश कर रही थी। पहली बाधा, संशय की घाटी। 2 दिनों की चढ़ाई के बाद आर्यन एक ऐसी जगह पहुंचा जिसे संशय की घाटी कहा जाता था। यहाँ घना कोहरा छाया हुआ था और सामने का रास्ता बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा था। आर्यन को लगा कि शायद गांव वाले सही थे। वह थक चुका था और अकेलापन उसे डरा रहा था। तभी उसे अपने पिता की बात याद आई। उसने अपनी आंखें बंद की और गहरी सांस ली। उसने महसूस किया कि उसका डर पहाड़ की वजह से नहीं, बल्कि उसके अंदर उठ रहे सवालों की वजह से है। उसने धीरे धीरे कदम बढ़ाना शुरू किया। जैसे ही वह एक कदम बढ़ाता, कोहरा थोड़ा छट जाता। उसे समझ आया कि रास्ता तभी दिखता है जब हम चलने का साहस दिखाते हैं। दूसरी बाधा, अहंकार का शिखर। चौथे दिन वह एक ऐसी चोटी पर पहुंचा जहां से उसे पूरा गांव बहुत छोटा दिखाई दे रहा था। उसे लगा कि उसने आधी से ज्यादा जीत हासिल कर ली है। उसके मन में विचार आया, मैं कितना महान हूँ। जो कोई नहीं कर सका, वह मैं कर रहा हूँ। जैसे ही यह अहंकार उसके मन में आया, उसका पैर फिसला और वह एक गहरी खाई की ओर गिरने लगा। सौभाग्य से उसने एक पेड़ की जड़ पकड़ ली। घंटों वहां लटके रहने के बाद उसे एहसास हुआ कि प्रकृति के सामने इंसान कुछ भी नहीं है। जब उसने अपना अहंकार त्याग दिया और विनम्रता के साथ मदद की प्रार्थना की, तो उसे ऊपर चढ़ने का एक नया रास्ता दिखाई दिया। अंतिम संघर्ष और सत्य का दर्शन। छठे दिन की शाम को आर्यन अंततः काले पर्वत की सबसे ऊंची चोटी के करीब था। वहां ठंड बहुत ज्यादा थी और ऑक्सीजन की कमी महसूस हो रही थी। तभी उसके सामने एक विशाल गुफा आई। लोगों का मानना था कि इसी गुफा में वह राक्षस रहता है। आर्यन कांपते पैरों के साथ गुफा के अंदर गया। वहां कोई राक्षस नहीं था। गुफा के बीचों बीच एक विशाल क्रिस्टल का पत्थर था, जिस पर सूरज की अंतिम किरणें पड़ रही थी। उन किरणों के परावर्तन से पूरी गुफा सोने की तरह चमक रही थी। दीवार पर कुछ शब्द खुदे हुए थे, जो अपने डर को जीत लेता है, वह स्वयं को पा लेता है। आर्यन समझ गया कि राक्षस कोई जीव नहीं था, बल्कि वह डर था जो लोगों को महानता तक पहुंचने से रोकता था। वह पर्वत काला इसलिए दिखता था क्योंकि लोग उसे दूर से देखते थे। पास आने पर तो वह रत्नों और सुंदर पत्थरों से भरा हुआ था। वापसी और बदलाव। जब आर्यन गांव वापस लौटा तो लोग हैरान रह गए। वह पहले जैसा नहीं था। उसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी और उसके व्यक्तित्व में एक असीम शांति। उसने गांव वालों को बताया कि पहाड़ पर कोई राक्षस नहीं है, बल्कि वहां एक अद्भुत सत्य और शांति है। आर्यन की कहानी सुनकर गांव के अन्य युवाओं में भी साहस जागा। धीरे धीरे नीलगिरी के लोग उस पर्वत से डरना बंद कर दिए। आर्यन ने उस गुफा से लाए हुए एक छोटे से पत्थर से अपने पिता के साथ मिलकर एक महान स्मारक बनाया, जो आने वाली पीढ़ियों को ये याद दिलाता रहा कि डर के आगे ही जीत है। कहानी से सीख, मॉरल ऑफ द स्टोरी।